एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके 3 बेटे थे, वीर, धीर और चतुर। राजा विक्रम ने हमेशा अपनी प्रजा का हित सोचा और अपनी समझदारी तथा वीरता से राज्य को खुशहाल बनाया। वह चाहते थे कि उनके तीनों बेटे भी योग्य, निडर और बुद्धिमान बने ताकि उनके बाद वे राज्य का अच्छे से संचालन कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बेटों की शिक्षा दीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिक्षकों की व्यवस्था की। राजा विक्रम का एक सपना था कि उनके बेटे सिर्फ शस्त्र विद्या में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और सद्गुणों में भी माहिर बने। उन्होंने अपने बेटों को शास्त्र, नीति, प्रशासन और न्याय के सभी गुर सिखाए। समय के साथ तीनों राजकुमार बहुत कुशल हो गए, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ अंतर था। वीर बहुत ही साहसी और तेजतर्रार था, धीर गंभीर और शांत स्वभाव का था, और चतुर अपने नाम के अनुसार बुद्धिमान तथा चालाक था। एक दिन राजा ने सोचा कि अब उनके बेटों की परीक्षा लेने का समय आ गया है ताकि यह समझ सके कि उनमें कौन सबसे योग्य है। उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम तीनों को एक चुनौती दूंगा। जो भी इसे पूरा करेगा, वही मेरे उत्तराधिकारी बनने का हकदार होगा। राजा ने आदेश दिया कि तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए राज्य के 3 कोनों की स्थिति का आकलन करना होगा। उनका उद्देश्य था कि राजकुमार राज्य की वास्तविक स्थिति को जानें और लोगों की समस्याओं को समझें। तीनों राजकुमार अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। वीर ने तुरंत ही खतरनाक जंगलों और पहाड़ों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और साहपूर्वक आगे बढ़ा। वह रास्ते में कई जरूरतमंद लोगों की मदद करता गया, जिससे लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। धीर ने अपने शांत और गंभीर स्वभाव से हर समस्या का हल खोजा। उसने राज्य के कोनों में जाकर लोगों के सुख दुख को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बनाईं। वहीं चतुर ने अपनी बुद्धिमानी से लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया कि वे अपनी समस्याओं का हल खुद कैसे निकाल सकते हैं। कुछ महीनों बाद तीनों राजकुमार वापस लौटे और राजा के सामने अपने अनुभव साझा किए। राजा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। वीर के साहस और निडरता की प्रशंसा की, धीर की समझदारी और संवेदनशीलता की सराहना की, और चतुर की बुद्धिमत्ता की भी तारीफ की। लेकिन राजा ने महसूस किया कि धीर की सोच सबसे संतुलित और राज्य के लिए लाभकारी थी। इसलिए उन्होंने धीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए केवल साहस और बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और संवेदनशीलता भी आवश्यक है।